जितनी भी पार्टियां देखेंगे, सपा, बसपा, राजद, जदयू, एनसीपी, जो आपने महाराष्ट्र की बात की, शिवसेना की बात की, वो सब कमजोर इसलिए हो रही क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही को रहना है, तो नीचे वाले क्यों पूरी क्षमता के साथ काम करें। तो सम्यक पार्टी है, उसमें हम सभी जातियों को, जो भाजपा में सीमित था, हम उसको पूर्ण लोकतंत्र करेंगे। सभी जातियों, धर्मों के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी प्रदान किया जाएगा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जो बिहार के थे, भारत लेनिन, उन्होंने पार्टी बनाई, कुशवाहा जी ने बनाई। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मंडल जी बने, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामस्वरूप वर्मा जी बने। तब उनकी पार्टी बढ़ी बिहार में, और उत्तर प्रदेश में कई विधायक बने। लेकिन उनके बाद उनकी हत्या हो गई, राजनीतिक हत्या थी, वो हो गई। उसके बाद उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनमें बदलाव नहीं हुआ, इसलिए वो पार्टी खत्म हो। भारत में ये भी है कि पार्टियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। पार्टियां टिकटों का आवंटन करती हैं, उन्हीं टिकटों में से कुछ प्रत्याशी जीतते हैं, वो प्रत्याशी जाते हैं तो मंत्री बनते हैं, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। बाद में यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर नियम बनाते हैं और नियमों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अशोक के लोक कल्याणकारी राज्य पर काम करेंगे। उनका लोक कल्याणकारी राज्य क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समता, समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व, ये सब उनका लोक कल्याणकारी राज्य था। यदि कोई व्यक्ति नहीं पहुंचेगा पार्टी संगठन में तो वो अपनी आवाज उठा नहीं पाएगा। इसीलिए हमने रखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हर पद पर बदलाव होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय प्रोफेसर राम सिंह सर। प्रोफेसर राम सिंह सर सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सर से बात करेंगे कि सम्यक पार्टी की विचारधारा को लेकर, सम्यक पार्टी की विचारधारा अन्य पार्टियों से विचारधारा अलग कैसे है, और सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि सम्यक पार्टी जातवाद और वंशवाद के विरुद्ध खड़ी हुई है, यानी कि हमारी पार्टी में जातवाद और वंशवाद नहीं चलेगा। अब राम सिंह सर से हम बात करेंगे। सर, किस तरह से आप लोग जातिवाद और वंशवाद को खत्म करेंगे? देखिए, मैं पहले से शुरू करता हूं कि जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं, मोस्टली जो ओबीसी, एससी, एसटी द्वारा नियंत्रित हैं, या अपने को बहुजन समाज की पार्टी कहते हैं, वो सभी कहती हैं कि अशोक का राज्य कल्याणकारी था और वही वो लाना चाहती हैं। लेकिन फिर भी आज हम देखें तो कोई भी अशोक के राज्य को लोकतांत्रिक नहीं कहेगा। कल्याणकारी तो कहेगा, लोकतांत्रिक नहीं कहेगा, क्योंकि वो राजतांत्रिक थे। राजतंत्र था उस समय। अशोक राजा के बजाय राजा से बड़े सम्राट थे, लेकिन वो राजतंत्र था। ये जितनी भी पार्टियां हैं, विशेष रूप से बहुसंख्यक समाज की या बहुजन समाज की जो नेतृत्व की, वो कहती हैं वो अशोक वाले लोक कल्याणकारी राज्य को लाना चाहती हैं। लेकिन इससे लोकतंत्र थोड़े आ जाएगा, उससे रहेगा तो राजतंत्र ही या सामंतवाद। वो अपने पार्टी संगठन में चुनाव करते हैं, वहां पर चुनाव पता नहीं कैसे करते हैं कि हर बार वही चुने जाते हैं। इससे लोकतंत्र तो नहीं आया। उसको हम राजतंत्र कह लें या चुनाव कह रहे हैं, एक ही व्यक्ति बना हुआ, उसमें कई पार्टियां हैं तो सामंतवाद कह लें। भारत में केवल एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, भाजपा, लेकिन उसमें भी सीमित लोकतंत्र था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देखेंगे और उसका संगठन देखें भाजपा का, तो उसमें कुछ ही वर्गों से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन उनमें बदलाव हुआ है। तो उसमें लोकतंत्र था लेकिन सीमित था। हमारी जो सम्यक पार्टी है उसमें हम सभी जातियों को, जो भाजपा में सीमित था, हम उसको पूर्ण लोकतंत्र करेंगे। सभी जातियों, धर्मों के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी प्रदान किया जाएगा, वो चुने जाएंगे। इसीलिए हमने कुछ उसमें नियम रखे हैं। एक पहले और समझ लीजिए कि बहुसंख्यक वंचित समाज ही कहता है कि हमारी वहाँ भागीदारी नहीं होगी तो हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, या ऐसे कहती है कि हमारी वंचन की आवाज़ वंचित ही उठा सकता है। ये कहते हैं कि जिसने वो शोषण नहीं झेला वो शोषण की आवाज़ क्या उठाएगा, या जो जिसने छुआछूत या जो भी है विभिन्न प्रकार का वंचन नहीं झेला, वो वंचन की आवाज़ नहीं उठा पाएगा। उसी तरीके से पार्टी में यदि कोई व्यक्ति नहीं पहुंचेगा पार्टी संगठन में तो वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। इसीलिए हमने रखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हर पद पर बदलाव होगा। बदलाव कैसे होगा? हमने पार्टी संगठन में नियम बना हुआ है कि एक कार्यकाल 3 साल का होगा और मैक्सिमम 2 कार्यकाल यानी अधिकतम 6 साल तक कोई व्यक्ति अपने पद पर रह सकेगा। उसके बाद
वो व्यक्ति ना तो उसके परिवार का व्यक्ति उस पद के लिए चुनाव लड़ पाएगा। जैसे चाहे बूथ अध्यक्ष का हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे जिला महासचिव हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उसमें सर्वोच्च पद है। जदयू में जैसे नेशनल सेक्रेटरी सर्वोच्च पद हालांकि होता है, हमारे उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोच्च पद है। अब इस पर बदलाव होता रहेगा तो नीचे के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे जिला महासचिव हो, अपने पूरे जोश के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा कि हम इतना काम करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, और वो जब बनेगा तो अपनी नीतियों को लागू करेगा। हालांकि संगठन में दूसरे लोग भी होंगे, पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे होंगे या अन्य महासचिव संगठन होंगे, महासचिव उपाध्यक्ष होंगे, उन सबके सहयोग से चलेगा संगठन। और संगठन का कंट्रोल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर होता है, क्योंकि भारत में ये भी है कि पार्टियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। पार्टियां टिकटों का आवंटन करती हैं, उन्हीं टिकटों में से कुछ प्रत्याशी जीतते हैं, वो प्रत्याशी जाते हैं तो मंत्री बनते हैं, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। बाद में यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर नियम बनाते हैं और नियमों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लोग समता की बात एक चपरासी के पद पर, एक शिक्षक के पद पर, एक पीसीएस के पद पर करते हैं, लेकिन जो सब कुछ नियंत्रित करता है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का प्रमुख, उस पर समता की बात नहीं करते हैं। मान लीजिए जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सबसे योग्य है, लेकिन अगला व्यक्ति योग्य नहीं है उतना, तो वो आ जाए समता के साथ, आ जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम करे, और जो सबसे योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो हट जाए और वो पार्टी संगठन में काम करता रहे, तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, तभी पार्टी मजबूत होगी। वर्तमान में जितनी भी पार्टियां देखेंगे, सपा, बसपा, राजद, जदयू, एनसीपी, जो आपने महाराष्ट्र की बात की, शिवसेना की बात की, वो सब कमज़ोर इसलिए हो रही क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही को रहना है, तो नीचे वाले क्यों पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, और क्षमता के साथ काम नहीं करेंगे तो संगठन तो कमज़ोर होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरीके से सारी जातियों के लोग हमारी पार्टी में आएंगे। जो योग्य लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा तो आएंगे और काम करेंगे, तो हमारी पार्टी का जनाधार मजबूत होगा और हम सत्ता में पहुँचेंगे। तब अशोक के लोग कल्याणकारी राज्य पर काम करेंगे। उनका लोक कल्याणकारी राज्य क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समता, समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व, ये सब उनका लोक कल्याणकारी राज्य था। उस पर हम काम करेंगे। आने का माध्यम, सत्ता में आने का माध्यम सांगठनिक लोकतंत्र है। सत्ता में आने के बाद हम वैचारिक लोकतंत्र या जनतांत्रिक मुद्दों पर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य वही है। लक्ष्य यही है कि हम लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक मुद्दों पर काम करेंगे, और ये माध्यम है या साधन है सांगठनिक लोकतंत्र। आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलें, लोकतंत्र संगठन का काम करें। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में लगभग कई सारी जातियां हैं, इनकी सबकी अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं। वो सारे लोग वहाँ कनेक्ट हैं, लेकिन वो लोग आपसे क्यों कनेक्ट हों? किस तरह से आप लोगों को कनेक्ट करें? क्योंकि एक जाति इस देश में बिना जाति को, इस भारत में बिना जाति की राजनीति नहीं हो सकती। सभी लोग अपनी अपनी जाति लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो सम्यक पार्टी से आपके साथ कैसे जुड़े हैं वो लोग? देखिए, ये पहले का फेज था। सबसे पहले कांग्रेस थी देश में, उसके सामंतवाद से और कुछ परिवारवाद से और उसके वर्णवाद भी कह लीजिए, उससे परेशान होकर बसपा बनी, सपा बनी और पार्टियां बनी। दो ही मान लीजिए, और अपना दल भी बना कुछ समय बाद। वहाँ पर परिवारवाद और जातिवाद था, जिसके कारण लोगों ने छोटी छोटी नई पार्टियां बनाई, जैसे महान दल और निषाद पार्टी और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। वो सब ने यही सोचा था और अपनी जाति वालों को समझाया कि हम अपनी जात का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे कि समाजवादी पार्टी के में यादव बन गए थे और बसपा में जाटव बन गए थे। लेकिन एक जाति से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं पहुंच सकती, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। इतनी तो है नहीं कि वो अब 40% कोई भी जाति नहीं है, 50% कोई भी जाति नहीं है, तो पहुँचेगी नहीं।
और पहुंच भी जाए तो उसी जाति में बहुत सारे योग्य लोग होते हैं। एक ही व्यक्ति को मान लीजिए यादव ही हो तो दूसरा योग्य यादव होगा तो अखिलेश जी की बात क्यों मानेगा। आज भाजपा में कई यादव हैं जो मंत्री बने हुए हैं केंद्र सरकार में, और उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे संगठन में बढ़ ही रहे हैं। वो बढ़ेंगे तो आएंगे, अखिलेश यादव जी किनारे हो जाएंगे। तो हमने सम्यक पार्टी में इसीलिए रखा बदलाव का विचार। जैसे कि पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद शाक्य जी थे, अभी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, अब तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी का पूरा हो जाएगा, तब हम किसी और को बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो योग्य लोग उन जाति की पार्टी में, जैसे कि कोई कुशवाहा की पार्टी है या शाक्य की पार्टी है, कोई यादव की पार्टी है, जो योग्य लोग उसी जाति के हैं उनको अवसर नहीं मिल रहा होगा उनकी पार्टी में, उनकी जाति की पार्टी में, तो वो हमारी पार्टी में आएंगे, क्योंकि उनको अवसर यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक जाने का और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद तक जाने का है, इसलिए वो धीरे धीरे आएंगे। अब बात ये है कि हमने शुरुआत की है, अब हम जैसे जैसे अपनी विचारधारा का प्रसार करेंगे, लोगों तक जाएंगे, उनको अपनी विचारधारा समझाएंगे, तो उस जाति के लोग, विभिन्न जातियों के लोग हमारे साथ आएंगे डेमोक्रेसी के साथ। जैसे कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो बिहार के थे, भारत लेनिन, उन्होंने पार्टी बनाई, कुशवाहा जी ने बनाई। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मंडल जी बने, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामस्वरूप वर्मा जी बने, तब उनकी पार्टी बढ़ी बिहार में और उत्तर प्रदेश में कई विधायक बने। लेकिन उनके बाद उनकी हत्या हो गई, राजनीतिक हत्या थी वो हो गई। उसके बाद उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनमें बदलाव नहीं हुआ, इसलिए वो पार्टी खत्म हो गई। यदि वहाँ बदलाव होता रहता तो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई होती। और आज हमें वंचन, शोषण, जो कहते रहते हैं कि सत्ता पर सामंतवादियों का या वर्णवादियों का कब्जा है, वो नहीं होता। जैसा कि आपने कहा सामंतवादी वर्णवादियों को, सोशलिस्ट समाज पार्टी की आपने बात की, बाबू जगदेव प्रसाद जी की बात करी, उस समय शोषित वंचितों के लिए पहली बार एक लोकतांत्रिक संगठन की नींव रखी थी बाबू जगदेव प्रसाद जी ने। उस समय में और आज के समय में क्या अंतर देखते हैं और किन चुनौतियों को आज आप देखते हैं अपने, क्योंकि आज तो बहुत सारी पार्टियां बन गई और कई जाति की अलग अलग पार्टियां बन गई हैं, जिस तरह की अभी आपने जिक्र किया, क्या चुनौतियां देखते हैं उस समय और आज के समय में, क्योंकि आज तो समय बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हाँ, ये एक मुश्किल समय है इस संदर्भ में कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जब शुरुआत की थी लोकतांत्रिक राजनीति की, उस समय बहुत सारी पार्टियां नहीं बनी हुई थी। आज हमारे सामने ये समस्या आ रही है, संगठन खड़ा करने में समस्या ये आ रही है कि हर जाति की पार्टियां बनी हुई हैं। उन जाति के नेताओं ने अपनी अपनी जाति के जनता को या लोगों को बरगला रखा है कि हम सत्ता में आएंगे, अपनी जाति के लिए सब कुछ करेंगे। सारे जितने IAS के पद हैं, जितने शिक्षकों के, प्रोफेसर के पद हैं, सारे लगता है वो अपनी जाति को दे देंगे, ऐसे बरगला रखा है। तो अभी लोग हम सब तक पहुँच नहीं पाए हैं, उन्होंने बरगला रखा है, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम धीरे धीरे पहुँचेंगे और इस विचारधारा को प्रोपेगेट करेंगे कि हमारे अंदर लोकतंत्र है, एक ही जाति सत्ता तक नहीं पहुंच सकती, संगठन मजबूर नहीं होगा तो वो आएंगे। वो तब से परिदृश्य अलग है, अब बहुत सारी पार्टियां तब कम थीं तो आसान रहा था और शुरुआत थी राजनीति की। अब टाइम आगे बढ़ चुका है तो समस्या तो है, लेकिन लोग समझेंगे धीरे धीरे। जब उनका वो समझेंगे कि वो बरगला रहे हैं और कोई कभी भी उनकी पार्टी भले ही 2008 में महान दल बना हो या अपना दल 1996 में बना हो, आज तक सत्ता में पहुंच नहीं पा रहा है जातिवादी पार्टी बनाने के कारण, टूट और रहा है। अपना दल कई भागों में टूट गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे 5 भागों में टूट गया। एक तो 2 बहनों ने बांट ही लिया है और भी उसमें जो पार्टी संगठन पार्टी के संस्थापक थे उन्होंने अलग बना लिया है। तो वो टूट रही हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। जिस दिन लोग समझेंगे, समझ जाएंगे, हम लोगों तक जाएंगे, समझा पाएंगे, तब वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आपने सुना हमारे साथ थे राम सिंह सर ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोगों को समझाएंगे, लोकतांत्रिक संगठन का काम करेंगे और इस सम्यक पार्टी में अवसर बहुत हैं और बहुत सारे मौके हैं, लोगों को यहाँ तक राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच सकते हैं और हर जाति के लोग पहुँच सकते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन समय लगेगा। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने हमें कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।